हिंदी की बिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सभी के लिए कुछ और प्रश्नोत्तर जो है हिंदी साहित्य से लेके आई हूँ। तो आगामी परीक्षाओं के लिए ये सारे ही प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इन प्रश्नों को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि देखिए जो प्रीवियस ईयर के पेपर होते हैं वो बार बार रिपीट होते हैं और ज़रूरी नहीं कि एक परीक्षा में पूछे गए हैं तो दूसरी परीक्षा में नहीं पूछे जा सकते। ज़रूर रिपीटेड होते हैं, तो इन प्रश्नों को ज़रूर करें। तो पहला प्रश्न है, आदिकाल के लिए बीज वपन काल नामकरण किसने दिया था? तो बीज वपन काल जो नाम देने वाले थे वो थे महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। और अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य विमर्श के लेखक हैं, तो इसके लेखक है पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। अब यहाँ पे जो है मिलान है और इसमें से प्रश्न जो है ज़रूर आता है, क्योंकि जो ये आदिकाल का नामकरण है किसने क्या कहा ये ज़रूर आता है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने इसको क्या नाम दिया है? वीर गाथा काल। अगला है, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने इसको क्या कहा है? आदिकाल के नाम से इसको संबोधित किया है। राहुल सांकृत्यायन ने इसको सिद्ध सामंत काल कहा है। वहीं पे मिश्र बंधु ने इसको प्रारंभिक काल कहा है। तो चाहे ये अलग अलग से पूछे चाहे फिर एक साथ पूछे, ये प्रश्न ज़रूर आता है। अगला प्रश्न है, जय मयंक जस चंद्रिका के रचयिता का नाम है, तो इसके रचयिता है मधुकर कवि। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा कवि अभिनव जयदेव की उपाधि से विभूषित है? तो अभिनव जयदेव के नाम से विख्यात है वो है विद्यापति। फिर यहाँ पे कोट वाला प्रश्न है, तो देखिए बीसल देव रासो, तो ये जो है नरपति नाल्ही की रचना है। पृथ्वीराज रासो चंद बरदाई की है। परमाल रासो ये जो है जगनिक की रचना है। खुमार रासो ये दलपत विजय की है। अगला है, भविष्यत कहा के रचनाकार है, तो ये धनपाल की रचना है। इसको ट्रिक भी है, धन कहाँ पे इकट्ठा कर सकते हैं? भविष्य के लिए हम सुरक्षित रखते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन वीर गाथा काल की रचना नहीं है? तो भक्तमाल जो है वो वीर गाथा काल की रचना नहीं है, भक्ति काल की है। अगला है, सूची एक को यहाँ पे फिर मिलान जो है आपके लिए यहाँ पे फिर है शुद्धाद्वैतवाद, तो ये देने वाले हैं वल्लभाचार्य। अगला है अद्वैतवाद, ये है शंकराचार्य। विशिष्ट द्वैतवाद रामानुजाचार्य, ये सही मिला हुआ है। द्वैतवाद मध्वाचार्य, ये सही मिलान था। अगला है, प्रेमाख्यान काव्य परंपरा सूफी कवियों का प्रमुख दर्शन है, तो इसमें जो है इसका मुख्य दर्शन जो है वो है तसव्वुफ। अगला है, संतन को कहा सीकरी सो काम, तो ये कथन किसका है? तो कुंभन दास का है, बराबर पूछा जाता है। अगला है, गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना कब की थी? इसकी रचना उन्होंने संवत 1631 में की थी। अगला है, सैयद इब्राहिम का कवि नाम है, तो सैयद इब्राहिम जो है रसखान का नाम है। रामचरितमानस में कुल कितने कांड हैं? तो 7 कांड हैं। अष्टछाप के प्रमुख कवि नंददास जो है किसके शिष्य थे? विट्ठलनाथ के थे। अगला प्रश्न है, अबलो नसानी अबन नसेहो, तो ये किसकी पंक्तियां हैं? तो ये तुलसीदास की पंक्तियां हैं। अगला है, केशव कहीं न जाई का कहिए, तो ये पंक्ति किसकी है? तो ये भी तुलसीदास की है। अगला है, संत काव्य परंपरा के अंतर्गत ना आने वाले कवि है, तो वो है नंददास। अगला है, कृष्ण काव्य धारा के प्रवर्तक हैं, तो वह है सूरदास जी। अगला जो है वो है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो यहाँ पे असत्य कथन जो है देखना है, तो रीतिबद्ध धारा के कवियों ने लक्षण ग्रंथों की रचना की है, सही है। रीतिबद्ध धारा के कवियों को आचार्य कवि कहा जाता है, ये भी सही है। बिहारी रीति सिद्ध धारा के प्रतिनिधि कवि है, तो सही है। केशव रीति मुक्त धारा के कवि हैं, तो ये गलत है। केशव जो है रीतिबद्ध धारा के थे, सॉरी रीति सिद्ध जो थे, तो केशव रीतिबद्ध थे। और रीति मुक्त में घनानंद बोधा आलम ठाकुर का नाम आता है।
अगला है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीति काल का प्रवर्तक आचार्य किसे माना है? तो शुक्ल जी ने चिंतामणि को माना है। अगला है रीति काल की विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से एक विशेषता गलत है। रीति काल में अलंकरण की प्रधानता है तो सही है। रीति काल की प्रमुख भाषा ब्रज है, सही है। रीति काल में प्रकृति का आलंबन रूप में वर्णन हुआ है तो ये कथन जो है गलत है। रीति काल में जो है लक्षण ग्रंथों की प्रमुखता थी तो ये सही है। तो ऑप्शन सी इसका उत्तर है। अगला है आचार्य भिखारी दास कृत प्रमुख काव्य शास्त्रीय ग्रंथ है तो वो है काव्य निर्णय। अगला है लोग है लागी कवित्त बनावत मोही तो मेरे कवित्त बनावत, तो इसके रचनाकार है घनानंद। कवित्त रत्नाकर के रचनाकार हैं तो वो है सेनापति। शिवा भावनी के रचनाकार हैं तो वो है भूषण। अगला है कलकत्ता में स्थापित फोर्ट विलियम कॉलेज की संस्थापक कौन थे? तो देखिए जॉन गिल क्राइस्ट इसके संस्थापक थे। और अगला प्रश्न है भारतेंदु कृत जो है भारतेंदु ने जो है किस पत्रिका का संपादन किया था? तो इनमें से कवि वचन सुधा का संपादन किया था। अगला है निम्न में से कौन सा काव्य ग्रंथ नहीं है? तो रसज्ञ रंजन जो है काव्य ग्रंथ नहीं है, आलोचना है। अगला है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा लिखित काव्य ग्रंथ है तो चोखे चौपदे इनकी रचना है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना महाकाव्य नहीं है? तो इनमें से पल्लव जो है महाकाव्य नहीं है, बाकी कामायनी प्रियप्रवास साकेत ये तीनों महाकाव्य है। अगला है जूही की कली कविता को किस संपादक ने अपने पत्र में प्रकाशित करने से मना कर दिया था, वापस कर दिया था? तो वो थे महावीर प्रसाद द्विवेदी। अगला है नारी तुम केवल श्रद्धा हो विश्वास रजत नग पगन पल तल में, तो ये किसकी पंक्तियां हैं? जयशंकर प्रसाद कामायनी की है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो पंत को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है, सही है। पंत पल्लव पंत की रचना सही है। लोकायतन महाकाव्य की श्रेणी में आता है, ये भी सही है। पंत भारतेंदु युग के कवि हैं तो ये कथन जो है गलत है। अगला प्रश्न है कामायनी को छायावाद का उपनिषद किसने कहा है? तो ये कहा है शांति प्रिय द्विवेदी ने। अगला है छायावाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस आलोचक ने किया है? तो मुकुटधर पांडे ने। गीतिका के रचनाकार हैं तो वो है निराला जी। अगला है फूल नहीं रंग बोलते हैं के रचनाकार हैं तो वो है केदारनाथ अग्रवाल जी। अगला है निराला की कविता राम की शक्ति पूजा पर किस रचना का सर्वाधिक प्रभाव है? तो कृतिवास रामायण का प्रभाव है। निशा निमंत्रण के रचनाकार हैं तो निशा निमंत्रण हरिवंश राय बच्चन की रचना है। मुक्त छंद के प्रणेता हैं तो वो है निराला। अगला है प्रगतिशील लेखक संघ के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो प्रेमचंद जी ने। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा कवि दूसरा सप्तक में सम्मिलित नहीं था? तो मुक्तिबोध जो थे वो दूसरे सप्तक में नहीं थे। अगला प्रश्न लेते हैं तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है तो वो है 1943 ईस्वी। चौथा सप्तक में संकलित कवियत्री है तो वो है सुमन राजे। अज्ञेय जी की रचना है तो इनमें से हरी घास पर क्षण भर अज्ञेय की रचना है। अगला प्रश्न है संसद से सड़क तक के रचनाकार हैं तो वो है धूमिल। अगला है धूमिल को किस काव्य कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? तो वो है कल सुनना मुझे। अगला है हिंदी का प्रथम पत्र उदंत मारतंड प्रकाशित होता था तो ये जो है एक साप्ताहिक पत्रिका थी। नासिकेतोपाख्यान के लेखक हैं तो इसके लेखक हैं सदल मिश्र। अगला है निम्नलिखित में से किस उपन्यास का कथानक भारत पाकिस्तान विभाजन पर आधारित नहीं है? तो कर्मभूमि प्रेमचंद की रचना ये नहीं है, बाकी झूठा सच तमस आधा गांव ये तीनों विभाजन पर आधारित है। अगला है आचार्य शुक्ल जी द्वारा लिखित 11 वर्ष का समय इसकी विधा क्या है? तो ये कहानी है।
अगला प्रश्न है, किशोरी लाल कृत गोस्वामी कृत इंदुमती नामक कहानी कब और कहाँ प्रकाशित हुई? तो ये सन 1900 में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई। अगला है, निम्नलिखित में से किस कृति के लेखक नामवर सिंह हैं? तो दूसरी परंपरा की खोज। अगला है, वयम रक्षामय है, तो ये एक उपन्यास है। मुझे चांद चाहिए उपन्यास के लेखक हैं, तो इसके लेखक है सुरेंद्र वर्मा। टोली शुक्ला नहीं, यहाँ पे टोपी आएगा, तो टोपी शुक्ला के लेखक हैं, तो वो है राही मासूम रजा। अरुण या मधुमेह देश हमारा गीत प्रसाद जी की किस कृति में है? तो ये चंद्रगुप्त नाटक में है। कबीर वाणी के डायरेक्टर थे, तो ये किस आलोचक ने कहा है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने ये कहा है। सूरदास किस उपन्यास का पात्र है? तो वो है रंगभूमि का। अगला प्रश्न है, रामवृक्ष बेनीपुरी द्वारा लिखित गेहूं बनाम गुलाब में गुलाब जो है वो किसका प्रतीक है? तो ये प्रश्न भी कितनी बार आया हुआ है। तो गुलाब जो है वो पूंजीवाद का प्रतीक है। अगला है, निम्नांकित में से कौन कथाकार नहीं है? तो निर्मला जैन जो है वो कथाकार नहीं है। हानुष नाटक के रचनाकार हैं, तो वो है भीष्म साहनी। त्रिवेणी में किन 3 महान कवियों की समीक्षा जो है प्रस्तुत की गई है? तो जायसी, सूर और तुलसी की। राजा निर्वंशीय कहानी के लेखक कौन है? तो वो है कमलेश्वर। अगला है, निठल्ले की डायरी नामक हास्य व्यंग्य निबंध संग्रह के लेखक हैं, तो हरिशंकर परसाई। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नहीं है? तो वो है करबला, प्रेमचंद का है। अगला है, अरे यायावर रहेगा याद किस विधा की रचना है? तो ये यात्रा साहित्य है। आगे का, निम्नलिखित में से कौन सा रेखा चित्र महादेवी वर्मा का नहीं है? तो वो है मंटो मेरा दुश्मन, ये इनका नहीं है। अब यहाँ पे जो है आपको फिर से मिलान करना है। क्या भूलूं क्या याद करूं, तो ये जो है आत्मकथा है हरिवंश राय बच्चन की। आवारा मसीहा जीवनी है। मेरा परिवार रेखा चित्र है। और तंत्रलोक से यंत्रलोक तक ये यात्रा साहित्य है। अगला है, यशपाल की आत्मकथा है, तो वो है सिंहावलोकन। नई कहानी पत्रिका का जो संपादक थे वो कौन थे? तो भैरव प्रसाद गुप्त। और इसमें से कौन सा जो है युग्म सही नहीं है? तो आचार्य मम्मट भुक्तिवाद, ये गलत है। तो भट्ट नायक ने जो है भुक्तिवाद का दिया है, तो ये गलत है। जय पराजय में कौन सा समास है? तो इसमें द्वंद्व समास है। अगला है, भारवी द्वारा रचित किरातार्जुनीय का प्रधान रस क्या है? तो इसका प्रधान रस है वीर रस। अगला है, श्री हर्ष द्वारा रचित नैषधीय चरित्र में किस रीति की प्रधानता है? तो इसमें वैदर्भी रीति की प्रधानता है। अब अगला प्रश्न है, पंचवटी शब्द में प्रयुक्त समास का नाम बताइए। तो इसमें द्विगु समास है। अगला है, सुंदर है विहग सुमन सुंदर मानव तुम सबसे सुंदरतम, तो इसमें कौन सा काव्य दोष है? तो इसमें अधिक पदत्व, तो ज़्यादा पदों का यूज हुआ है। अगला है, फाड़ी नखन शब आंतरिन रुधिर मवाद निकारी लेख ले पति अपने मुखिन पे हरसी प्रेत गण नारी, तो इसका स्थायी भाव क्या है? तो वो है निर्वेद। अगला है, अजो तरोना ही रहो श्रुति सेवक एक रंग, तो यहाँ अलंकार क्या है? श्लेष अलंकार। नाट्य शास्त्र के प्रणेता है, तो वो है भरत मुनि। विभाव अनुभाव व्यभिचारी संयोग दृश्य निष्पत्ति, तो इसको किसने प्रतिपादित किया है? तो भरत मुनि ने। कोवलयानंद के रचयिता है, तो अप्पय दीक्षित के द्वारा है। अगला है, दृग अर्झत टूटत कुटुम जुरत चतुर चित्त प्रीति परति गाठ दुर्जन हिये दई नीति यह रीति, तो इसमें कौन सा अलंकार है? तो असंगति अलंकार। अगला प्रश्न है, आचार्य मम्मट ने काव्य गुण माने हैं, तो उन्होंने 3 काव्य गुण माने हैं। अगला है, जिस छंद के प्रथम तथा तृतीय चरण में 12-12 मात्राएं एवं द्वितीय तथा चतुर्थ चरण में 7-7 मात्राएं होती है, साथ ही सम चरणों के अंत में
जगण होता है वह छंद है, तो वो बरवे छंद है। अगला है गद्य पद्य मिश्रित काव्य को कहते हैं, तो उसको कहेंगे चंपू काव्य। अगला है निर्वेद का स्थायी भाव है, तो वो है शांत रस का। करुण के रस राजत्व की प्रतिष्ठापना किस ग्रंथ द्वारा की गई है, तो वो है उत्तर रामचरित। अगला है नाकांतमपि निर्भूषणम विभाति वनिता मुखम, तो यह अभिमत है, तो ये आचार्य भामा का मत है। अगला है हिंदी भाषा के उद्भव और विकास का सही क्रम क्या है, तो सबसे पहले संस्कृत, फिर पाली, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश, फिर सौशैनी, फिर पश्चिमी हिंदी, फिर खड़ी बोली, तो ये इसका सही अनुक्रम है। अगला है देवनागरी लिपि का विकास किससे हुआ है, तो ब्राह्मी लिपि से। अगला प्रश्न लेते हैं अवधि किस उपभाषा वर्ग की बोली है, तो पूर्वी हिंदी की। तो निम्नलिखित शब्दों में से पुल्लिंग शब्द है, तो उसमें सूची पत्र जो है वो पुल्लिंग शब्द है। अगला है किस शब्द में उपसर्ग है, तो पराजय, इसमें परा उपसर्ग है। अगला है निम्नलिखित में से सही शब्द छाटिए, तो वो है कवयित्री। अगला है सही वाक्य चुनिए, तो यहाँ पे श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं, तो ये सही वाक्य है। अगला है प्रत्यक्ष का विलोम क्या होगा, तो वो है परोक्ष। अगला है निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है, तो वो है उज्ज्वल, बी वाला ऑप्शन। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम रूप है, तो अंधकार। अगला प्रश्न है कमल का पर्यायवाची नहीं है, तो वो है अमीय। आचार का विलोम है अनाचार। अगला प्रश्न है जिसकी आशा न की गई हो उसे कहा जाता है, तो उसको कहा जाता है अप्रत्याशित। अगला है जिस पर अनुग्रह किया गया हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है, अनुग्रहित। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पताका का पर्यायवाची नहीं है, तो वो है प्रस्तर। अगला है कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है, तो भास्कर जो है सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। अभिज्ञ शब्द का विलोम है, तो वो है अनभिज्ञ। द्विज का अर्थ होगा ब्राह्मण, दांत और पक्षी, तो ये सारे इसके अर्थ हैं। अगला है अंधे की लकड़ी से तात्पर्य है, तो एक ही सहारा। अब इसमें जो है लोकोक्ति जो है वो आपको चुनना है, तो इसमें से कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली, ये लोकोक्ति है। 9-2-11 का अर्थ क्या है, भाग जाना। अगला है तुच्छ मनुष्य की मित्रता शीघ्र ही समाप्त हो सकती है, भाव को प्रकट करने वाली लोकोक्ति है। तो इसमें से देखिए ओछे की प्रीत बालू की भीत, ये इसका सही है। अगला है कलई खुलना मुहावरे का सही अर्थ है, तो इसका मतलब है सच्चाई का पता चलना। अगला है सु प्लस आगतम, इसमें कौन सी संधि है, तो इसमें यण संधि है। अगला है वृहत त्रयी में कौन सा महाकाव्य नहीं आता है, तो रघुवंशम जो है इसमें नहीं आता है। अब यहाँ पे आपको मिलान करना है, तो देखिए कालिदास की रचना कौन सी है, तो अभिज्ञान शाकुंतलम। माघ की रचना कौन सी है, तो वो है शिशुपाल वधम। भवभूति की रचना है उत्तर रामचरित और दंडी की रचना है दश कुमार चरितम। अगला है उज्ज्वल शब्द का संधि विच्छेद है, तो वो है उत जमा ज्वल। यहाँ पे आपको मिलान करना है, तो देखिए यहाँ पे आपको देखिए लट लकार वर्तमान काल, लोट लकार आज्ञार्थक, लट लकार भूतकाल और लट लकार ये भविष्य काल है, तो ये इसका सही मिलान है। आगे प्रश्न है राम शब्द का तृतीय द्विवचन होगा, तो वो होगा रामाभ्याम। अगला है महाकवि कालिदास किस अलंकार के लिए प्रसिद्ध थे, तो वो है उपमा। अगला है जगत शब्द के चतुर्थी एक वचन का रूप होगा, तो वो होगा जगते। अगला है अकरोह रूप है, तो वो है क्री धातु लकार मध्यम पुरुष एक वचन। मार्ग के दोनों तरफ वृक्ष हैं, इसका संस्कृत अनुवाद है मार्गम उभयतः वृक्षः सन्ति। अगला है इत्यादि शब्द का संधि विच्छेद इति जमा आदि। मति शब्द के षष्ठी एक वचन का रूप है, तो वह है मत्याः।
अगला है हिंदी साहित्य के प्रथम काल को आदिकाल नाम किसने दिया है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। अगला प्रश्न लेते हैं, हिंदी नवरत्न के लेखक हैं? तो वो है मिश्र बंधु। राहुल जी ने हिंदी भाषा का प्रथम कवि किसे कहा है? तो वो है सरहप्पा को। बीसल देव रासों में किस शैली का प्रयोग हुआ है? तो वो है गयिका। ध्रुव चरित्र के रचयिता है? तो वो है नरोत्तम दास। अगला है कृष्ण गीतावली नामक काव्य कृति के रचयिता है? तो वो है तुलसीदास। अगला है कोई चिंतन एवं कला धाराओं का योगदान मिलता है? तो वो मिलता है कृष्ण भक्ति धारा में। अगला है भक्ति के दूत को दक्षिण से उत्तर भारत में प्रसारित होने के सिद्धांत का समर्थन करने वाले हैं? तो वो थे रामचंद्र शुक्ल जी। अगला है विनय पत्रिका की भाषा क्या है? तो वो है ब्रज। अगला है पद्मावत क्या है? तो एक त्रासदी है। अगला है भक्ति काल के किस कवि ने संस्कृत को छोड़कर भी संस्कृत की शास्त्रीय परंपरा का निर्वहन किया? तो वो थे तुलसीदास। अगला है भक्ति काल में गृहस्थ जीवन का सुंदर चित्रण सूरदास में मिलता है, वैसा ही आधुनिक काल में किस कवि में मिलता है? तो मैथिली शरण गुप्त में। अगला है ध्रुपद गायन का संबंध किस भाषा से है? तो वो है ब्रज भाषा से। बरवे नायिका भेद के रचनाकार हैं? तो वो है रहीम दास जी। और रहीम की कृति मदनाष्टक की भाषा क्या है? तो वो है खड़ी बोली। छीत स्वामी किस धारा के कवि हैं? तो वो है अष्टछाप धारा के। जाति विलास के रचयिता है? तो वो है मतीराम। अगला है किस रचना को छंदों का अजायब घर कहा जा सकता है? तो वो है रामचंद्रिका को। अगला है सीखी लीनो मिन मृग खंजन कमन नैन सीखी लीनो। तो ये पंक्तियां जो है किसकी है? तो ये ठाकुर की है। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही। बाकी के प्रश्न जो है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तो आप सभी को ये प्रश्न कैसे लगे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।